अपने इष्ट से अलग चिंतन ही नहीं हो सकता, चाहे जितना आप कहो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक, चातक का प्रेम अनन्यता का उदाहरण है। कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कह रहे हैं चातक तुलसीदास, ऐसे प्रेमी उपासक का चित्त अपने इष्ट पे अनन्य हो जाता है। चातक का बड़ा निष्ठापूर्ण भाव है। बरसते हुए मेघ के स्वाति बूंद 12 महीना पी 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 पुकारता रहता है अपने प्रीतम मेघ को। जो घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चात कहीं तो तिहारी आस। चातक केवल एक मेघ से स्वाति बूंद चाहता है, वो दूसरे की तरफ ताकता नहीं। प्यासा मर जाए दूसरे जल में चोंच नहीं डालेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तुम कृपा की वर्षा करो या ना करो, हम तो चातक है, जीवन भर पी पी पुकारते रहेंगे आपको। यही भक्ति है, यही स्वरूप है, यही निश्चिंतता है, यही बेपरवाही, यही एकांतिक प्रेम है हमारा। एकागी, एकमात्र अपनी तरफ से हम प्रभु से प्रेम करते, वो करे ना करें हमें उनकी परवाह नहीं कि वो हमें प्रेम करते हैं कि नहीं, दुलार करते हैं कि नहीं। तुम चाहे ठीक समय से बरसो, चाहे जीवन भर न बरसो, ये चातक की तरह तुलसी केवल तुम्हारी ही बाट पूरे जीवन जोएगा, तुम्हारी ही आशा करे। ये बात पकड़ो, बस यही है खास बात। हमारे प्रेम मार्ग में खास बात यही है। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, तुम्हारे तो लाखों देखने वाले हैं, लेकिन मेरी दृष्टि तो सिर्फ आप पे ही रहेगी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बस आप पर नहीं है, लेकिन बस मेरे आप हैं। मेरा बस आप पर नहीं है, बस आप मेरे हैं। इस पर आपका भी बस नहीं है कि आप हमें हटा सके। आप बरसो ना बरसो, आजीवन हम आपकी ही पुकार करते रहेंगे, राधा 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 राधा। आप नरक भेजो स्वर्ग भेजो, कोई परिणाम की परवाह नहीं। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। आहा, अपने प्यारे मेघ के लिए पी 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 पुकारता हुआ जीव सूख गई, क्योंकि पानी नहीं दिया। प्यास के मारे सारे शरीर के अंग तापमय होकर सूख गए, लेकिन चातक का प्रेम और निखार ला रहा है। एक टक मेघ की तरफ पी पी पी। ऐसे ही राधा राधा राधा। बोले दुख आ रहा है, विपत्तियां आ रही, शरीर असाध्य रोग से ग्रसित है, संकट है, निंदा है, अपमान है, पर राधा और निखार आ रहा है। और कर लो जितना आपको दुख देना है, जितना विपत्ति देना है, हम आपको छोड़ नहीं सकते, चाहे जितना ठुकराओ। राधा राधा राधा। ऐसा उपासक अजित भगवान को जीत लेता है, प्रियालाल को अधीन कर लेता है। और सुनो, बरसी परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। वर्षा तो नहीं, पी पी पुकारता हुआ चातक मेघ की तरफ देख रहा है। ओले और बरसा दिए, ओले। चातक के पंख टूक टूक हो गए, पर वो उसके मुख से इतना ही निकल रहा है, पी पी पी। बोले ऐसे ही चाहे भीषण कष्ट दो, विपत्ति दो, निंदा करवाओ, अपमान करवाओ,
हमारे प्रेमपण में कभी चूक नहीं होगी, यही निकलेगा राधा राधा राधा। पबिपाहन दामिनी गरज झरि झकोर खरि खीज, रोष न प्रीतम दोष लखी तुलसी राग ही रीझ। मानो चातक को डांट रहा है मेघ बिजली की गर्जना से, बिजली इस तड़प करके उसको डरा रही है। वो मेघ की तरफ पी पी बिजली तड़क रही, ओले बरसा रहे, गर्जना कर रही, तूफान चल रहा है, पर चातक के चित्त पर आनंद बढ़ रहा है। दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि हम तो पी पी रट रहे हो, हमारे शरीर पर ओले बरसा रहा है, बिजली कड़क करके और गरज करके हमें डांट रहा है। किसी पक्षी ने कहा क्या मिला तेरे को, पी पी करता है, देख तेरा प्रीतम मेघ तुझे गर्जना करके डांट रहा है, ओले वर्षा करके तेरे पंख टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बिजली चमक करके तुझे डांट रही, तुझे दुख प्रदान कर रही, एक भी बूंद पानी तेरे मुख में नहीं। क्या दिया तेरे प्रीतम ने? तो उनका है तुम्हारी सोच है। ये जो गर्जना है ना, ये मेरे प्रीतम गर्जना करके मानो गुणगान करके मेरे हृदय में आह्लाद पहुंचा रहे हैं। और ये जो ओले है ना, ये प्रीतम का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। ये जो बिजली है ना, मेरे प्रीतम मेघ की मुस्कुराहट है, तेरे को दोष दिखाई दे रहा है। रोष ना प्रीतम दोष लखी तुलसी राग हिरी। ना तो गुस्सा आ रही है चातक को और न दोष दिखाई दे रहा है, वो अपने प्रीतम के प्यार में डूब रहा है। इसे कहते हैं चातक का प्रेम। उष्ण काल अरुदेह खिन मगपंथी तन ऊख, चातक बतिया ना रुचि अनजल सींचे रूख। भीषण गर्मी का समय है, प्यास से मुंह सूख रहा है, चातक का शरीर शिथिल है क्योंकि स्वाति का बूंद पानी नहीं मिला, रास्ते में जा रहा है। इतने में पक्षियों का समूह एक बहुत बड़े वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहा है। पुकारा आ जाओ विश्राम कर लो। तो उनका जानते नहीं हो हम कौन से पक्षी हैं, चातक। हम उस वृक्ष में ना बैठ सकते ना उसकी छाया में जो और जल से सींचा गया। हम बैठते हैं तो सिर्फ मेघ के जल से सींचे हुए वृक्ष पर ही बैठते, नहीं बैठा। ताप से जल रहा है, प्यास से व्याकुल है। पक्षियों ने पुकारा, चातक ने कहा मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, जो अन्य जल से सींचा हुआ वृक्ष है मैं उसकी छाया में भी नहीं बैठ सकता। ये अनन्यता अपने इष्ट के लिए। और आगे देख लो प्रेम की एक से एक कसौटी। उड़ा हुआ चातक चला जा रहा था, उसके आगे व्याध ने देखा कि चातक जा रहा है, निशाना लगाया और बाण मारा। और बाण जब लगा तो गंगा जी को पार करने जा रहा था उड़ के, वो झप से गंगा जी में गया, चोच ऊपर कर ली। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोच। कैसा इष्ट प्रेम है। उलटी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोज। बधिक ने बाण मारा, बाण लगा, गंगा जल में गिरा, चोच ऊपर उठा ली। किसी पक्षी ने पूछा कि गंगा जल का पुण्य जल तो जिसके मुख में चला जाता है मरता है तो उसे परम पद प्राप्त होता है, तूने चोच के उठा ली। बोले मैं मेघ से प्यार करता हूं, सिर्फ स्वाति बूंद मेघ से बरसाया हुआ लेता हूं, मरते दम कहीं मेरी आन पर, मेरे प्रण पर, मेरे प्रेम पर कलंक न लग जाए, इसलिए चोच उठा ली। मरते दम तक गंगा जी का एक बूंद नहीं जाने दूंगा, और जब मर जाऊंगा तो बात अलग है। जीते जी कभी स्वाति के बूंद के सिवा चातक की चोच में और कोई जल नहीं आ सकता। ये
चढ़त न चातक चित कबहू, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोद है, ताते नाप न जोख। चातक प्रेमी है। चातक के चित्त में कभी प्रीतम मेघ के प्रति रोष या दोष नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम इतना कठोर व्यवहार करते हो, मर गया पर पानी तूने नहीं पिलाया। चातक का प्रेम अगाध समुद्र है, इसीलिए माप तौल कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही इष्ट प्रेमी महाभागवत जन होते हैं। प्रेम में समर्पण ही समर्पण है। प्रेमी अपने प्रीतम से सुख लेना नहीं चाहता, सुख देना चाहता है। प्रेम का जो बदला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, प्रेमी नहीं होते कि मैंने आपसे प्यार किया, आप हमसे प्यार करें, मैंने आपसे प्यार किया, आप हमारे अनुकूल चलें। ये प्रेमी नहीं, स्वार्थी, व्यापारी, कामी बोल रहा है। प्रेम तो सिर्फ देना ही देना जानता है, समर्पण ही समर्पण है। प्रेम में सुसुख वांछा है ही नहीं। भोग मोक्ष इच्छा पिशाचिनी, जब तक करती मन में बास, तब तक पावन दिव्य प्रेम का कभी न होता तनिक विकास। जब तक भोग मोक्ष की पिशाचिनी हृदय में रहती है, तब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता है। इसलिए इस प्रेम पथ पे आने वाले पथिक को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम में तो सामर्थ्य नहीं सर्वस्व त्याग की, पर जब मैं श्री जी की कृपा से रसिकों को समर्पित हुआ तो एक पकड़ लो, प्रिया प्रीतम के रसिक जनों को पकड़ लो, सब हो जाएगा। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होई। सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, बोले चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बना। अगर आचार्य चरणों का संग, रसिक महापुरुषों का आश्रय, तो सब बन जाएगा। तुम पीछे सुना, कैसे हो तुम इस बात पर प्रश्न नहीं, किनके हो तुम इस पर कलंक न लग जाए। हमें पूरी जान की ताकत लगा देनी है, पूरे जीवन की श्वासों की ताकत लगा देनी है इस बात में कि हम जिनके हैं उसमें कलंक ना लगे। हम कैसे हैं ये तो हम वादा नहीं करते, कभी भी कोई हमें फिसला सकता है, लेकिन इस बात से कभी नहीं फिसला सकता कि मैं आपका हूं। जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे, इस बात को पकड़ लो, इसी से ऊपर उठो। हमारी दुर्गति हुई है शरीर का होने से, शरीर संबंधियों का होने से। जिस दिन हमारे अंदर ये ठसक आ जाएगी कि हम श्यामाजू के, उसी दिन आपका उत्थान शुरू हो जाएगा, पतन बंद हो जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, भगवान कह रहे हैं। और सबसे बड़ा भक्ति का सूत्र यह है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हमारे हृदय में बैठ जाए हमारे माई श्यामाजू को राज। इस पथ में चलने वाले उपासक को निश्चय करना है, मेरे में तो सामर्थ्य नहीं कि मैं सर्वभोग त्यागी इस कोटि की उच्च अवस्था प्राप्त कर लूं। तो हे रसिक शिरोमणि आचार्य गुरुदेव, मैं आपका बिका हुआ दास हूं। बस यहीं से शुरुआत हो जाएगी, यहीं से सब बात बन जाएगी। जैसे हम ट्रेन के बराबर दौड़ नहीं सकते, लेकिन ट्रेन में बैठकर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां ट्रेन जा रही है, ऐसे हम रसिक महापुरुषों की चाल नहीं चल सकते। उनका त्याग, उनकी वैराग्य, उनकी चातक जैसी प्रेम निष्ठा हमारे अंदर नहीं है, पर हम उनके हैं। इसको कोई नहीं टाल सकता, इसको नहीं कोई काट सकता। अगर काट देता है तो फिर हम किसी काम के नहीं रह गए। और माया इसी कनेक्शन को काटती है। माया का कार्य है इष्ट गुरुदेव आचार्य से विमुख कराना, और भक्ति का कार्य है इष्ट गुरुदेव और आचार्य में दृढ़ निष्ठा लाना। और जिसकी दृढ़ निष्ठा हो गई वो कैसा है ये नहीं देखा जाता, वो किनका है इस बात से वो पार हो जाता है।